हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूस लाइफ। आ गई हूँ आज फिर से एक रिएक्शन वीडियो के साथ। अब इसको रिएक्शन बोलिए या जो भी बोलिए, किसी की धज्जी उड़ाना बोलिए, आज वही होने वाला है। तो ये वीडियो है सितारा के सपोर्ट में, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। बात करते हैं चुहैब जुटैरिया पर। ठीक है। ये जुटैरिया आप लोग देख रहे हैं कि कितने दिनों से कितने पीछे पड़ा है। बीच में इसने बहुत हंगामा उठाया था, इसने बीच में कि निकाहनामा दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो फिर बेबो मैम ने दिखा दिया था। बेबो मैम ने जब इसकी पोल खोल दी तो इसकी मुंह तो बस एकदम सड़े हुए बैगन के भरते के समान इसका मुंह बन गया था। ये दोनों मियाँ बीबी इतने गलीच लोग हैं, इन दोनों में थोड़ी भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अरे ओ बेवकूफ़ इंसान, अगर तू अपनी बातों पे इतना ही टिका रहता है तो पहले सितारा के हस्बैंड को तो तू बहुत बोलता था, भाई वो तो बहुत सीधा साधा बंदा है, बेचारा बंदा है, बहुत सीधा साधा बेचारा बंदा है, उसे तो जो बोलो वो वही करता है, इतना सीधा बंदा है। जब तू उस समय तुम्हारे लिए उसके हस्बैंड बहुत सीधे साधे बेचारे होते थे, तो अब तुम्हारे लिए उसके हस्बैंड घोंचू कैसे हो गए? ये जो बोलता रहता ना बैठ के, घोंचू घोंचू सितारा प्लस घोंचू घोंचू ऐसा, ये इतना गिरा हुआ आदमी है। तू तो किसी का भी सगा नहीं है, समझ में आया? और तू उसकी बीवी जो है जुटैरिया, मेंढकी, जो मेंढकी की तरह यूं 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 मुंडे हिलाती रहती है, तुझे शर्म नहीं आती? तेरा पति बैठकर किसी औरत को इतना बेइज्जत कर रहा है और तू बैठकर वहां पर मुंडी हिला रही है। जब लोग तुझे ये बोलते थे कि तुझे बोलना नहीं आता, तू तो बोलती नहीं है, तुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता, तब तूने क्या बोला था? मेरे वालिद ने सिखाया है कि ऐसे वैसे इज्जत के रह, मेरे वालिद ने सिखाया है। तेरे वालिद ने ये नहीं सिखाया तुझे कि किसी औरत की बेटा इज्जत मत उछलवाना? हाँ, जो आज तू कर रही है ना वो कल तेरे साथ भी होगा, तू देखना। ये ना नियम है, घड़ी घड़ी का कांटा ना घूमकर उसी जगह पर आते ही आता है, एक बार जरूर आता है और आएगा, हर घंटे आता है। तो आएगा, तेरा भी टाइम आएगा जब तुझे भी कोई आदमी इसी तरह से बैठ के जलील करेगा, बेइज्जत करेगा और दूसरे लोग तेरे ऊपर हंसेंगे, जिस तरह से तू आज हंस रही है सितारा पर और उसके रिश्ते पर हंस रही है। तेरे साथ भी ऐसा होगा और इससे भी बुरा होगा। तुझे शर्म नाम की चीज़ नहीं है ना? कितना गंदा वीडियो इसने आज का बनाया है, इतना गंदा वीडियो इसने बनाया है सितारा पर कि उसके हस्बैंड ने, अरे उसके अब्बू ने दिया, उसके अब्बू के दिए हुए जेवर को उसने, उसका जेवर हो गया, वो अपने भाई को दे दे, किसी को भी दे दे। तुम्हें शर्म नाम की चीज़ नहीं है? एक तो सितारा को मतलब उसकी जब खाला के यहाँ, कौसर के खाला के यहाँ ले जाया गया तो कौसर की खाला ने क्या किया? सितारा और उसकी बच्ची को एक अलग कमरा दे दिया जिसमें सारे लोग थे और कौसर और उसके हस्बैंड को दे दिया दूसरा कमरा। उस चीज़ का इन दोनों मियाँ बीबी ने इतना मजा लिया है, इतना मजाक उड़ाया है। हाय राम, इन लोगों में शर्म नाम की भी चीज़ नहीं है। कितने बेशर्म है ये कि तुम्हें मतलब वो दुखी है वहाँ पर, उसे बुरा लग रहा है कि उसकी आंखों के सामने ऐसे गए हैं, उसे बुरा लग रहा है, वो घूमने गई है और ये मियाँ बीबी मजाक उड़ा रहे हैं कि नींद तो तुम्हें कमरे की वजह से नहीं आ रही है, कमरे की छिटकिनी बंद हुई नहीं है, कमरे की आवाज़ों से तुम्हें नींद नहीं आ रही है। चित्थू है तुम्हारे ऊपर, तुम कितने बेशर्म इंसान हो, कितने गंदे हो तुम। एक आदमी हो के औरत को, तू एक काम कर चुहैब चुहैब झूठा, तो एक काम कर, हाथों में थोड़ी चूड़ियाँ पहन ले। जब तू हाथ हिला हिला कर भांजता है ना, तेरे हाथों में जब चूड़ियाँ खनकेगी ना तो ज़्यादा तेरे आवाज़ को मैच करेगी। जो तू झूठ बोलता है ना तो म्यूज़िक देगी बैठकर अच्छे से। थोड़ा दुपट्टा भी पहन ले और घाघरा चोली भी पहन ले, बेशरम गलीच इंसान। तुझे शर्म नाम की चीज़ नहीं है? तुम लोगों को इतनी जलन मची पड़ी, इतनी जलन मची, हाय रे, एक एक सेकंड ऐसे आँख गड़ा गड़ा कर देखता है तू, इतनी जलन मची पड़ी हुई है। तुझे शर्म ना? बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रहा था तेरे ऊपर वीडियो बनाने के लिए, पर मैं कुछ बोल नहीं रही थी, मैं चुप थी कि छोड़ो हटाओ, अपना काम कर रहा, काम कर रहा। पर ये काम कहाँ से तू कर रहा है? हाँ, तुझे शर्म आनी चाहिए। भगवान से आज मैं मनाती हूँ कि तुझे भी एक बेटी दे भगवान, और जिस दिन तेरी बेटी होगी ना, तेरी बेटी के साथ भी सितारा के जैसा हो, तब तुझे समझ में आएगा। और तेरी बेटी पर लोग हंसे बैठकर, जिस तरह से तू और तेरी बीबी हंस रहा है। तुम लोगों में शर्म नाम की चीज़ नहीं है, गलीज बेशर्म कहीं कहीं तुम लोग दोनों। ये हो गया, वो हो गया, इतने मिनट इतने सेकंड पर जाकर देखना, फिर ये हो गया, हाँ जी ये हो गया। अरे बेशर्म, इतनी तुम्हें नौटंकी करने की सूझी है तो तू एक काम कर, गांव में चला जा, नौटंकियाँ कर तू और तेरी बीवी मिलकर। यूट्यूब से ज़्यादा कमाएंगे तुम लोग, समझ में आया? यूट्यूब से ज़्यादा कमाएंगे। कितने बेशर्म हो तुम जिस तरह से बैठकर दूसरे की माँ, सितारा जिसकी माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, बहन है, जिस तरह से तुम बैठकर एक औरत की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे हो ना, जिस तरह से तुम्हारी बीबी हंस रही है,
तुम्हारी बीवी पे भी ये दिन आएगा, तुम्हारी बहन पे भी आएगा, तुम्हारी बेटी होगी उस पे भी आएगा, और ज़रूर से ज़रूर आएगा। तुम देख लेना जिस तरह से ये तुम कर रहे हो, इतनी घटिया हरकतें कर रहे हो। तुम्हें चुल्ल मची हुई है, जलन मची हुई है कि उसका क्यों चैनल ग्रो हो रहा है, क्यों उसे इतने व्यूज़ मिल रहे हैं, लोग उसे इतना प्यार क्यों दे रहे हैं। इस चीज़ की तुम्हें जलन मची पड़ी हुई है, और वो जलन तुमसे देखी नहीं जा रही है। तुम एक एक करके खोज खोज के उसके रिश्तेदारों को टारगेट कर रहे हो। वो उसने जब ये बोला कि यहाँ पर मामू सोए हुए हैं, कौसर के खाला के ये हस्बैंड, वो कौसर के खाला के हस्बैंड हुए, यानी कौसर की जो खाला है उनके, तो जाहिर सी बात है किसी भी जेंट्स लोगों को जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या तो मामा बोल दिया जाता है या फिर बोल ही दिया जाता है। मैं खुद मेरी भाभी के पिताजी को मामा ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरी भाभी के पिताजी मेरी मम्मी को ये बोलते हैं। रिश्ता तो समधी समधन का है, लेकिन मेरी मम्मी को दीदी बोलते हैं मेरी भाभी के पिताजी। तो मेरी भाभी के पिताजी जब मेरी मम्मी को दीदी बुलाते हैं, मेरे पापा को भैया बुलाते हैं, तो हम लोग उन्हें मामा बुलाते हैं। तो इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात होगी। और मेरी भाभी के चाचा को हम लोग चाचा बुलाते हैं, तो इसमें कौन सा बड़ी बात होगी। तो कल को बोलोगे एक को मामा बोल रही है, एक को चाचा बोल रही है, रिश्ता समझ में नहीं आया। इतने घटिया लोग हो तुम लोग, इतने घटिया लोग हो कि जो मुंह में आता है इंसान को वो बोल दिया जाता है। तुम लोगों में शर्म नाम की चीज़ नहीं। किस तरह से तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो। और एक तो उस कौसर के रिश्तेदार आज तुम लोगों के, और इस कौसर के एज को लेकर जो तुम लोग गलती से भी जो एज लिखाया है, जिस तरह से भी जो एज लिखाया है, कौसरिया 20 साल, कौसरिया 20 साल। अरे बेशरम इंसान, थोड़ा सा शर्म करो, किस तरह से बोल रहे हो। शर्म नाम की चीज़ नहीं है तुम्हारे अंदर। घटिया और गलीच इंसान हो तुम। तुम सिर्फ पता है तुम किस काम करके नहीं रहे, तुम एक नंबर के निकम्मे इंसान हो, निकम्मे, जिसके पास कोई जॉब नहीं है, जॉबलेस बेवकूफ़ निकम्मा इंसान, जिसके पास, तुम्हारे पास तो लगता है तुम्हारी रोटी भी यूट्यूब से चल रही है, इसलिए इतने मरे पड़े हो उसके वीडियो के लिए। तुम और तुम्हारी बीवी मेंढकी की तरह जो मुंडी हिलाती रहती है, बैठ के यूं करती रहती है। बहुत उसे हंसी आती है, खी खी करके हंसती है। जब तेरे साथ ऐसा होगा, तेरी बेटी के साथ ऐसा होगा ना, तब तू देखना। और लोग जब हंसेंगे और बैठकर तेरी ही तरह, तुम दोनों की तरह जब कोई बेइज्जत करेगा ना तुम लोगों के साथ, तब तुम लोगों को समझ में आएगा। तुम लोगों की तरह जब बेइज्जत करेगा, जिस तरह से तुम लोग कर रहे हो। मैं इतने दिनों से चुप थी, पर आज जो तूने हद पार की है ना, यू हैव जुटेरिया, तूने बहुत गंदा मतलब बोला है। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है। जल्दी खुशखबरी ले आना, कौसर की दुआ कबूल हो गई। छी छी छी, थू है तुम लोगों पे। शादी हुई है तो बच्चे तो होंगे ही, क्यों नहीं होंगे। तेरे नहीं हुए क्या? तेरे नहीं हुए। तेरी बीवी दहेज में लेकर आई थी बच्चे क्या? हाँ, तेरी बीवी दहेज में लेकर आई थी, वो जुटेरिया, वो दहेज में लेकर आई थी बच्चे। जो तू बोल रहा है, बकवास कर रहा है, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। बेशरम इंसान, किस तरह से घटियापंथी पर तू उतर आया है। कितना घटिया और गलीच इंसान है तू। तुझे जरा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है, जो तू बकवास करता है। कितने गंदे तरीके से ये बोल रहा था कि कमरा बंद हुआ, कमरे की खिड़की बंद हुई, और कमरे में से आवाज़ आ रही थी, इसे नींद नहीं आ रही थी। उस समय सितारा के चेहरे को देखा, उस समय देखा, तुझे ये लगा कि हाँ उसे कितनी तकलीफ़ हुई है कि उसका शौहर उसकी आंखों के सामने किसी और को लेकर चला गया। ये तुझे तुझे ये तो तुझे नहीं दिखा होगा, क्योंकि तू घटिया किस्म का इंसान है, घटिया किस्म का इंसान। और जो तेरी बीवी बैठ के हंसती है ना, उसको भी पता चलेगा जब, सुन ओए जुटेरिया, तू भी देख कि तेरा पति ना, ये जो चुहैब है ना, ये भी जब किसी को तेरी आंखों के सामने लेकर दूसरे कमरे में बंद होगा ना, तब तेरे पे बीतेगी क्या वो, तब हम लोग देखेंगे। और तब हम लोग खिल्ली उड़ाएंगे, तब हम लोग मजाक उड़ाएंगे। तुम्हारा कंटेंट चुरा लिया, कंटेंट खुद की तो तुझे औकात नहीं है, तेरी औकात नहीं है कि तू अपनी दूसरी बीवी को लेकर आया, अपना निकाहनामा दे। लोग तुझ पर भी तो सवाल उठा रहे हैं, दिखा तू अपना निकाहनामा, दिखा दो अपना निकाहनामा। तब तो तू दिखाएगा नहीं। कुत्ते की तरह भौं 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 करके शुरू हो जाता है, और वहाँ से पिल्ले की तरह खी 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 करके पिल्ले की तरह वो बोलती रहती है। तुम लोगों में शर्म नाम की चीज़ नहीं है। निर्लज इंसान हो तुम लोग। कितनी घटिया थे इसके चेहरे के एक्सप्रेशंस, कितने गंदे थे, कितने गंदे तरीके से ये दोनों मियाँ बीवी मजे ले रहे थे इस चीज़ के। तुम लोग बहुत गिरे हुए इंसान हो। तुम लोगों की परवरिश बहुत गंदी है, गंदी परवरिश के हो तुम लोग, बहुत ही गंदी परवरिश के हो। जिस तरह से तुम लोग मजे ले रहे थे, घटिया इंसान। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। और अभी तक तो मैं इग्नोर कर रही थी, बट अब मैं इसे इग्नोर नहीं करूँगी। ये बंदा इसी लायक है, गालियों के लायक, बल्कि इसे गालियाँ देनी चाहिए। एक रोस्ट चैनल खोल के आप सब लोग गालियाँ दो, इससे जाकर इससे पूछो कि तू अपना निकाहनामा दिखा, और जाके इसे भर भर के गालियाँ दो आप लोग, जिस तरह से ये कर रहा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।